बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, your subject is mathematics. Now we will open your book and page number 125. Student, पेज नंबर 125 ओपन कर लें। ड्यूरिंग क्लास आपने डोमेन 3 मेजरमेंट सब डोमेन 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने सब डोमेन 2 पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ना है। स्टूडेंट, सब डोमेन 2 पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ना है। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 125। स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास 5 एंड क्लास 6 इसमें आपने पेरीमीटर और एरिया के हमने क्वेश्चंस भी किए थे, पेरीमीटर के भी क्वेश्चंस किए थे और डिटेल में पढ़ा भी था। ठीक है, क्लास 5 और क्लास 6 में हमने पेरीमीटर एंड एरिया को ब्रीफली पढ़ा था। आज हमने 2D शेप्स एंड 3D शेप्स में पढ़ना है कि इन दोनों के दरमियान में पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, मैंने 2 वर्ड्स बोले, 2D शेप्स और 3D शेप्स। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो D है वो क्या है? डायमेंशनल। टू D का मतलब है यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ। लंबाई और चौड़ाई, ऐसी जो है अशकाल जिसमें हमने लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक जो है चलना होता है, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? 2D शेप्स कहलाती हैं। जैसे देखिए, इसकी एग्जांपल है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ये तीनों शेप्स क्या हैं? 2D शेप्स हैं। ये तीनों शेप्स क्या हैं स्टूडेंट? 2D शेप्स हैं। इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है, मतलब बेस और हाइट इसमें होती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास वर्ड 3D शेप्स। 3D में क्या होता है स्टूडेंट? 3D में आपके पास 3 जो है चीजें होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, हाइट, नंबर 3 पर आ जाएगा आपके पास विड्थ। विड्थ को हम ब्रेथ भी कहते हैं। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या है? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, जिसमें हम ये तीनों चीजें फाइंड करते हैं या तीनों चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? 3D शेप कहलाती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। 2D शेप्स क्या हैं? जिसमें हमारे पास जिस अशकाल में 2 चीजें प्रोमिनेंट हो रही हो, मतलब लेंथ और ब्रेथ, तो वो हमारे पास क्या है? 2D शेप है। 3D शेप क्या है? जिसके अंदर 3 चीजें रिप्रेजेंट की जा रही हो, लेंथ, हाइट और विड्थ, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ये हमारे पास क्या है? 3D शेप्स हैं। इधर क्लियर? आगे देखिए,
स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम पेरीमीटर एंड एरिया पे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, पेरीमीटर और एरिया ये दोनों तब होते हैं जब आपके पास कोई क्लोज फिगर होती है, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने किया था क्लास 6 में, तब मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, हम अपनी क्लासरूम में बैठते हैं, अगर मैं उसका डोर ओपन कर देती हूँ तो वो क्लोज फिगर नहीं है। क्लोज फिगर का मतलब होता है बंद अशकाल या शक्ल, क्योंकि फिगर है या आप फिगर्स होता तो अशकाल हम कह देते, या किसी भी आप डायग्राम के लिहाज से देख लें। जब आपके पास कोई बंद शक्ल होगी उसमें आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पेरीमीटर भी, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देख लें। आप सबने अपने स्कूल को देखा है, स्कूल के साइड पर एक दीवार खड़ी हुई है और दरमियान में हमारा स्कूल है। स्टूडेंट, जो स्कूल के इर्द गिर्द एक दीवार जिसको बनाई हुई है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। क्या है? इससे ये होता है कि आपने इस हद तक रहना है, आपकी ये इतनी जगह है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं पेरीमीटर। जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। मतलब बंद अशकाल के इर्द गिर्द की जो जगह है बाहर की साइड पे, आउटर जिसे हम कहेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है, या दूसरा नाम कह लें बाउंड्री। एक और नाम भी हम इसमें यूज करेंगे आगे, सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये तीनों का एक ही मतलब है कि जो बंद अशकाल है उसके बाहर वाला जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस कहलाता है। इधर क्लियर? अब देखें दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास, इस जो है, अब कोई भी बंद अशकाल होगी उसमें अगर पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो जो अंदर है, मतलब इनर है या रीजन का इंटीरियर है या इंटीरियर रीजन है या इनर लेयर है, या आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब दरमियान वाला हिस्से को क्या कहेंगे? जैसे देखें, मैं इस रूम में खड़ी हूँ, हर तरफ से दरवाजे बंद हैं, मेरे बाहर वाली जितनी भी जगह है वो क्या कहलाएगी? पेरीमीटर कहलाएगी। और आपका सवाल देर में ये बनेगा कि टीचर जहां खड़ी हैं उस जगह को हम क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या कहलाता है? एरिया, इलाका। सोसाइटीज होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, सोसाइटीज हैं या पार्क हैं, पार्क के आप साइड पे देखें कि उन्होंने एक जंगला लगाया होता है, वो लगा होता है बाहर पे हमारे पास, वो क्या है? उसकी बाउंड्री है कि इसके बाहर आपका पार्क नहीं है, इससे अंदर वाला जो है हिस्सा वो पार्क में शामिल है, बाहर वाला उन्होंने रोड जो है रोड क्रॉस करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? किसी भी चीज की बाउंड्री, बंद अशकाल की मैं फिर बात कर रही हूँ, बाउंड्री क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। और जहां हम खड़े हुए हैं या उसके इंटरनल पार्ट, वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। इधर क्लियर? देखें जी, अब हमने 2D शेप्स पढ़नी है। सबसे पहले शेप छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर, यही है ना स्क्वायर। अब देखें इसका फॉर्मूला क्या है। अब इसमें दो चीजें, हमने एरिया का भी फॉर्मूला है और पेरीमीटर का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्टूडेंट, एरिया स्क्वायर की जो एक लेंथ है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, हम साइड भी कह सकते हैं, लेंथ भी है ये, ठीक हो गया। अगर ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। अब ये कैसे हमें पता चला कि ये एल है? हमने पढ़ी है कि शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं और यही है स्क्वायर की डेफिनेशन कि 4 साइड्स या 4 लेंथ आर इक्वल, कि अगर एक वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो इसकी दूसरी साइड भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, थर्ड भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, फोर्थ भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो चारों हमारे पास साइड्स हैं या चारों जो है कहते हैं लेंथ हैं, ये क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम अपने फॉर्मूले पे आएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें हमने क्या करना है? एरिया फाइंड किया हुआ ना, एरिया हमने फाइंड करना है, तो इसमें क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कि लेंथ को आपने लेंथ से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। देखें ये जो ये अंदर वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या एरिया है,
2 की अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 बाकी आ जाए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर, वहां उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे 2 है मेरे पास लेंथ, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि एरिया में यूनिट स्क्वायर में आएगा, एरिया में यूनिट स्क्वायर में आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब पेरीमीटर हमें पता है बाउंड्री कहलाती है। बाउंड्री में हमारे पास साइड्स आ रही हैं, कितनी साइड्स आ रही हैं, 1 2 3 4। पेरीमीटर में ज़्यादातर आपका काम प्लस का है, आपने सब वैल्यूज को प्लस कर दें, L प्लस L प्लस L प्लस L, मतलब लेंथ प्लस हम करते जा रहे हैं। L इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेंथ ही L क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। देखिए डी 1 2 3 4 टाइम L है तो 4L, और यूनिट इसका ऐसे ही आ जाएगा। प्लस में कभी भी यूनिट स्क्वायर में चेंज नहीं होता, हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। इधर क्लियर, याद रखिए बात कि मल्टीप्लाई में स्क्वायर आएगा और प्लस में यूनिट ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या है, आप देखें, हम कहते हैं कि इसके आमने सामने के इज़्ला बराबर होते हैं। आमने सामने के इज़्ला जो बराबर होते हैं वो हमने देखने हैं। पहले क्या है जी, अगर लेंथ ऊपर 2 सेंटीमीटर दी हुई है तो नीचे भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है तो सामने भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। ये बात मैंने किया, आमने सामने के इज़्ला बराबर होते हैं। ठीक है, आमने सामने के इज़्ला बराबर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंथ और ब्रेथ। जी स्टूडेंट, पेरीमीटर है, अभी मैंने पीछे बात बताई कि पेरीमीटर में हम ज़्यादातर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब लेंथ में लेंथ प्लस किया, प्लस बी, ब्रेथ को भी प्लस कर दिया। आपकी बाउंड्री में यही लिखा हुआ है, लेंथ ब्रेथ, हमने इसी तरह प्लस कर दिया। 2 टाइम L लिखा हुआ है 2L, 2 टाइम B लिखा हुआ है 2B, इन दोनों में से 2 कॉमन आया था, वो मैंने बाहर लिखा L प्लस B। अगर आप ऐसे प्लस करते हैं तब भी ठीक है, आप इस तरह प्लस करते हैं तब भी ठीक है, ये इसका एग्जैक्टली फॉर्मूला है। ठीक हो गया। आगे देखें, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो स्टूडेंट इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, आपने इसकी 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। एक क्या है लेंथ और दूसरी क्या है जी ब्रेथ। L मल्टीप्लाई बाय B, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कोई भी यहाँ पर उन्होंने यूनिट लिखा हो सकता है। जी क्लास से कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जो ये वाली शेप है ना वो हमारे पास 3D है, अभी हमने इसको नहीं पढ़ना, अभी हम इसको पढ़ते हैं। आगे आप आ जाए ट्रायंगल पे। जी स्टूडेंट, ट्रायंगल हमारे पास जो है 2D शेप है। इसमें देखें पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितनी साइड होती हैं, 3, A B C। ये देखिए जी मैंने बना दिया A प्लस B प्लस C। अव्वल तो मैंने यहाँ पे इसके मुताबिक बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल के, C B और A। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हमने पेरीमीटर में तीनों साइड्स को प्लस कर दिया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आगे 8 क्लास में भी आप लोग यूज करेंगे, 7 क्लास। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस और हाइट को हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ हम चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जी क्लास से कोई प्रॉब्लम इसमें? देखें, आपने तीनों जो है पढ़े हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये तीनों आपके पास क्या है, 2D शेप्स हैं। ये तीनों आपके पास क्या है, 2D शेप्स हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्या है, 3D शेप्स हमने पढ़नी है। फर्स्ट पे हमारे पास क्या आएगी, 3D शेप क्यूब।
स्टूडेंट आप देखें कि आपको इसमें लेंथ भी जो है नजर आ रही है, ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये इसके विड्थ है। तो ये तीनों चीजें जहां पे आपको रिप्रेजेंट की जा रही हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, 3D शेप कहलाती है। ठीक हो गया। अब देखें जब 3D शेप होगा तो हम यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर वर्डिंग यूज करेंगे, डिफरेंट यूज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, L, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, L क्यूब आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्यों आएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्यूब हमारा स्क्वायर से मिलके बना हुआ है। क्यूब हमारा स्क्वायर से मिलके बना है। देखिए आपको नजर आ रहा है ना, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल। अगर ये L है, ये भी L के इक्वल होगा, हाइट भी L के इक्वल होगी। दैट्स वाई L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L इक्वल टू L क्यूब। ठीक हो गया। वॉल्यूम का हमेशा यूनिट क्यूब में आता है। वॉल्यूम का हमेशा यूनिट किस में आता है, क्यूब में। तो यहाँ मैंने लिख दिया। और सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट, सतह इसे हम कहते हैं कि जो ऊपर वाली साइड है, बाहर आप देख लें सब जो हम कहते हैं 6L स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर। देखिए जी क्लास जरा, मतलब ये ऊपर आपको नजर आ रही है बाहर की साइड, ये क्या है हमारे पास सरफेस एरिया। यहाँ से नजर आ रहा है ये भी सरफेस एरिया, ये पीछे की साइड पे सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया और सामने। तो ये सारे जो सरफेस एरिया हैं हमारे पास 6 सरफेस एरिया क्यूब में होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास, 6 सरफेस एरिया होते हैं। तो उसके मुताबिक 6 आएगा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, L का स्क्वायर और यूनिट हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी 3D शेप है क्यूबॉइड। क्या वर्ड है क्लास, क्यूबॉइड। आप देखें कि क्यूबॉइड हमें बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह लग रहा है। यहाँ एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे डिफरेंट रेक्टेंगल मिलकर क्यूबॉइड बना रहे हैं। इसका क्या है हमारे पास, विड्थ, लेंथ और हाइट। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं कि सारी साइड इक्वल हो, तो इसीलिए हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विड्थ को W से, लेंथ और हाइट। वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया इक्वल टू, अब आप देखें सरफेस एरिया हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, L को W से मल्टीप्लाई करना है, प्लस L को A से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर W को आपने A से प्लस करना है। इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये हमारे पास था, ये है आपकी थ्योरी जो आप लोगों ने पहले पढ़नी थी। देखिए जी अब आगे आ रहे हैं पेज नंबर 126 पे। जी स्टूडेंट देखिए पेज नंबर 126 पे जो है दिया हुआ है, जो मैंने आपको ये सारी थ्योरी पढ़ाई है उन्होंने यहाँ पर बस फॉर्मूलाज लिखे हुए थे और कुछ भी नहीं बताया हुआ था। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, आपने जो है कहते हैं इसे यहाँ से अच्छे तरीके से जो है ना कवर करना है। अब आप देखें आगे, अब हमने पढ़ने हैं यूनिट्स। स्टूडेंट हमने यूनिट्स पढ़े थे, पीछे भी हमने पढ़े हैं डिस्टेंस, टाइम और एरिया में कि यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। वो हमने पढ़े थे किलोमीटर, मीटर, ऐसे ही है। अब हमने थोड़े से ज़रा डिफाइन करने कि अगर कोई बड़ी वैल्यू को अगर हम छोटी में चेंज करें, छोटी को हम बड़ी में चेंज करें तो क्या करते हैं।
जी क्लास देखें, आपने जो है आपने पढ़ा हुआ है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही पढ़ा हुआ है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मिनट। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये हमने दोनों वैल्यूज पढ़ी हुई हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब आप देखें, मैंने अगर 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो तो यहाँ पे क्या रहेगा जी? 100 सेंटीमीटर आता है। 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं क्लास। ऐसे हम चेंज करते हैं ना यूनिट्स कि क्या है, हमने करना है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो देखें यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? 1000 मिलीमीटर। तो क्या आपने 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं? मैंने आपको यही बात बता रही थी कि हमने अब क्या करना है कि मीटर को किस तरह चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हमने देखनी है। ये आपने अपनी डायरी पे जो है नोट के तौर पे लिखना है, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं नोट। आगे देखें, मेरे पास लिखा हुआ है जी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मैं इसे दोनों को 10 पे डिवाइड कर देती हूँ। 10 से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया जी? 1 मिलीमीटर और यहाँ क्या आ गया जी? 1/10 सेंटीमीटर। एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये वैल्यू आ गई न्यू। ये तो हमने पढ़ी हुई है। और एक ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे कह देती हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड कर दें। 100 से कट गया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 और सॉरी यहाँ पे 1 मीटर आएगा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। एक और वैल्यू आ गई न्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इसी तरह हमारे पास ये चलता रहेगा जो हमने वैल्यूज निकालनी होगी। आगे देखें जी, अब मैं कहती हूँ कि मैंने 1 मिलीमीटर में जो है ना मीटर्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे? 1/1000 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर ओवर 1000, मतलब डिवाइड कर दें 1000 से, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया क्लास? मतलब आपके पास एक वैल्यू गिवन हो तो आप उससे कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में यही दिया हुआ। 1 मीटर स्क्वायर आ गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 1 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, देखें लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर। सबसे पहले आप देखिए किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। अब हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे हम स्क्वायर लेते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास वैल्यूज आगे आती रहेंगी। इधर क्लियर? अब आप आगे आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 3.5। जी स्टूडेंट, हमने पेज नंबर 126 भी उसकी थ्योरी भी कर ली और 127 की भी। अब हमने करनी है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.5।
स्टूडेंट मैं इसको नहीं रेस करूंगी, ये हमारे पास तब तक लिखा रहेगा जब तक हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.5 मुकम्मल नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंप्लीट नहीं कर लेते। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर्स। कंपोजिट फिगर्स देखें, आपने इसमें करना क्या है कि सबसे पहले अलग अलग रीजन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने उन्हें एंड पे क्या कर देना है, प्लस करना है। फर्स्ट फिगर देखें, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, 7 मीटर, 10 मीटर, 12, ये देखिए जी, इस तरह सारी वैल्यूज आएंगी। ये आपकी फर्स्ट फिगर है। अब हमने इसी के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ उन्होंने हमें क्या कहा है, दो चीजें फाइंड करनी है, एरिया एंड पेरीमीटर। स्टूडेंट एरिया कोई भी हो हमारे पास, या तो वो रेक्टेंगल शेप होनी चाहिए, या स्क्वायर हो, या ट्रायंगल हो, तभी हम फाइंड कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो ये शेप डिफरेंट बनी हुई है। आप ये समझने कि ये उन्होंने हाफ ई लिखा हुआ, ऐसा ही है ना। अब हमने इसमें करना क्या है, देखिए जी, मैं यहां से अगर डॉटेड फॉर्म में लाइन लगाती हूं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो हम इसे कहेंगे ये हमारा रीजन नंबर क्या है, 1। ये देखिए जी, दूसरा देखिए जी, यहाँ क्या आ जाएगा जी, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 और ये रीजन क्या आ जाएगा, 3। मतलब 3 हमारे पास यहाँ पे चीजें आ गई जिसका हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब आप कहेंगे कि जो टीचर ने ये जो लाइंस लगाई हैं इसकी वैल्यूज तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, यही सवाल होगा ना आपका। तो देखें, ये हमारे पास 3 मीटर है और ये भी क्या है, 3 मीटर है। आप जरा सामने वाली लेंथ देखें, ये क्या लिखा हुआ है, 12 मीटर, यही लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए कि जब हम इसको आपस में मिलाएं तो ये भी क्या होना चाहिए, 12 मीटर ही होना चाहिए। ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर, तो क्या करेंगे, 6 हो गया ये। तो 12 में से 6 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या आएगा जी, 6 मीटर आएगा। मैं इसको सर्कल करने लगी कि हमने खुद फाइंड किया, मतलब जो ये वाली लाइन है वो क्या है, 6 मीटर है। ठीक हो गया स्टूडेंट। दूसरी चीज देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो ऊपर वाली लेंथ है 12 है और इसकी ऊपर वाली जो लेंथ है वो क्या है, 10 लिखी हुई है। तो 12 में से 10 माइनस करें तो क्या रहेगा, 2। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, 2 मीटर। जैसे यहाँ पे ये 7 मीटर और ये क्या है, 15 मीटर। तो माइनस करें, हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना हमारे पास। ये 8 आ गया, 8 में 7 प्लस करें 15, 10 में 2 प्लस करें 12, 3 में 3 प्लस करें तो 6 आ जाएगा। अब आपने 1 बाय 1 रीजन के हिसाब से हमने जो है वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। देखिए जी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रीजन 1 जी, क्लास देखें, एरिया ऑफ रीजन 1 हमारे पास क्या है जी, ये है रीजन 1 लिखा हुआ। इसकी लेंथ क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एल के दिया हुआ है क्लास 15 मीटर मल्टीप्लाई, ये एल है और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, तो वो क्या रहेगा, 3 मीटर। मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 45 मीटर स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू आ गई। ओके,
नेक्स्ट देखिए जी, रीजन नंबर 2, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। जाहिर है ये सारे रेक्टेंगल हैं तो हमारे पास L मल्टीप्लाई बाय B ही लगेगा, L मल्टीप्लाई बाय B। जी स्टूडेंट, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 6, ऐसा ही है, और जो इसकी ब्रेथ है वो हमारे पास क्या है जी 5 आ जाएगी। ये 6 आ गई, इसमें से हमने किया तो हाँ जी ये आएगी रीजन हमारे पास 5। ये 12 थी तो इसके सामने यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये 6 लेंथ और इसकी ब्रेथ क्या आ जाएगी 5। सिक्स मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर तो इक्वल टू क्या रहेगा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रीजन 3। इसमें हमारे पास लेंथ क्या है 12 और ब्रेथ क्या है 3। L मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू क्या रहेगा जी 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। 12 से इधर क्लास क्या आता है 36 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें तीन रीजन बने थे ना, आप ये समझ लें कि रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, ये 3 रेक्टेंगल बन रहे थे। हमने तीनों के एरिया निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पर एरिया ऑफ अ कंपोसाइट, बुक पे लिखा हुआ है कंपोसाइट फिगर, इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3। ठीक हो गया। रीजन 1 की वैल्यू क्या आई है क्लास 45 मीटर स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आई है 30 मीटर स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आई है 36 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है इन तीनों वैल्यूज को प्लस करना है और इसका नीचे आंसर लिख देना। देखिए जरा प्लस करें क्या आता है हमारे पास 36 में 30 किए तो आ जाएगा हमारे पास 66 और 45 करेंगे तो 111 आ जाएगा, 111 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। एरिया ऑफ अ कंपोसाइट फिगर का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 111 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट कंपोसाइट फिगर मतलब इसका हमें करने की क्या जरूरत थी या कि क्या हमने किया है, हमारे पास 3 एरिया आ रहे थे, इन तीनों को प्लस करके हमें पता चलता कि इस पूरे जो है फिगर की जो एरिया है वो क्या है 111 मीटर स्क्वायर। अब आप पेरीमीटर फाइंड कर लें। पेरीमीटर में पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इक्वल टू, पेरीमीटर में आपने क्या करना है जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने क्या कर देनी है प्लस करनी है। देखिए बाहर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है 12 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 10 मीटर 15 मीटर, इन सब वैल्यूज को आपने क्या कर देना है आपस में प्लस कर देना है। प्लस कर लें 12 में 3 प्लस किए 15, 15 में 7 प्लस किए 22, 22 में 12 प्लस करें 22 प्लस 12 34, 34 में 10 किए 44, 44 में 15 किए 59। ठीक है, आगे ये भी आएंगे प्लस 2 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 6 मीटर, जो हमने खुद से भी वैल्यूज लगानी थी। 59 प्लस 2 61, 61 और 11 कितने हो जाएंगे 72 मीटर। ये इसका पेरीमीटर है, मतलब जितनी भी वैल्यूज थी बाहर लिखी हुई, जितनी हमने खुद से निकाली थी, उन सब वैल्यूज को निकलने के बाद
लिखने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है 72 मीटर। ये है सवाल करना है आपने, सवाल इस तरह हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें पार्ट 2। जी क्लास पार्ट 2 है हमारे पास। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये क्या है जी 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ऐसे लिखा हुआ देख लें आप पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट देखें, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर है तो ये टोटल लाइन कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसमें 2 रीजन बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, 2 रीजन बनते हैं। आप इसको जो है यूज कर लें। एरिया ऑफ रीजन 1 इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जी लेंथ क्या है 5 और 4। लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें, एरिया ऑफ रीजन 2 इक्वल टू क्या रहेगा। देखिए जी इसमें हमारे पास क्या है लेंथ, इसकी भी सेम ही है 5 और 4 है। नहीं 5 नहीं है, तो हमने खुद बताया था कि इसकी 5 होगी। यहाँ पे लेंथ क्या है 10 और ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ है जी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। 10 4s are 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे 2 रीजन थे, अब हमने क्या करना है एरिया ऑफ अ कंपोजिट फिगर इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2। रीजन 1 की वैल्यू आई थी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब पूरी फिगर का जो एरिया है वो क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। सब वैल्यू लिखेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। इनको प्लस कर लेते हैं। 10 4 14, 5 19, 20 21 22 23 28 और 36 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आगे जितने भी फिगर्स हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर्मूला देखें आपने सब में ऐसे ही लग रहा है। अगली फिगर देखिए जी पार्ट 3।
ये आ जाएगा जी हमारे पास ऐसे बनी हुई है फिगर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये क्या है जी 6 सेंटीमीटर। जी क्लास देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ, उन्होंने हाफ बताए हुए कि जो ये सामने वाली लेंथ है ये क्या है जी 4 सेंटीमीटर है, तो 6 में से 4 माइनस करें तो क्या रहेगा जी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी 2 सेंटीमीटर होगी। देखिए जी आगे 8 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो ये वाली लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अब हमने इसमें रीजन बनाना है स्टूडेंट, ये देखिए जी यहाँ पर हमारे पास ये रीजन 1 है और ये वाला रीजन 2 है। अब आपने फॉर्मूला लगा लेना। ठीक हो गया, पेरीमीटर फाइंड करें, एरिया फाइंड करें और ये आपके पास पूरी हो जाएगी डायग्राम में। नेक्स्ट देखें पार्ट 4, टी शेप बनी हुई है 20 मीटर, 5 मीटर और उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहां से लेके यहां तक ये कितने मीटर है जी 25 मीटर। ठीक हो गया, यही कहा हुआ ना उन्होंने कि जो ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये क्या है टोटल 25 मीटर और यहां उन्होंने नीचे दिया हुआ है 4 मीटर, 4 दिया हुआ 4 दिया। देखिए जी यहाँ पे भी 2 रीजन बनते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर ये वाली वैल्यू 5 है तो स्टूडेंट जो ये दी हुई है ये कितनी होगी हमारे पास 20 मीटर और ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या है 20 दी हुई है। यहाँ नीचे क्या दिया हुआ उन्होंने 4, यहाँ पे भी क्या रहेगा जी 8 मीटर और ये क्या रहेगा जी 8 मीटर। इन दोनों को प्लस करें 16 में प्लस करें 4 तो क्या रहेगा 20। तो देखेंगे ये पूरी हमारे पास 20 के इक्वल होगी और ये हमारे पास 25 की होगी। अब आपने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक हो गया, पहले जो है अलग अलग रीजन को फाइंड करें और देन आप उसका किसके लिहाज से करेंगे जो है फिर आप पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। आगे देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका नोट यूज होना है, बहुत ही ध्यान से हमने करना है अगला क्वेश्चन क्योंकि उसमें वैल्यूज पुट होनी है। आपके देखें कि उसमें टेबल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वन 1400 पार्ट 2 100 पार्ट 3 5। ये हमारे पास क्या है जी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्क्वायर। जी क्लास ये टेबल बना हुआ, जो वैल्यूज उन्होंने हमारे पास गिवन नहीं जो गिवन है उसके मुताबिक हमने इन 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फिर आगे हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर देखना है और मीटर स्क्वायर देखना है। फिर 3 में मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए जी पहला हम जो है पार्ट करने लगे हैं। इसमें क्या है पार्ट 1 1400 मिलीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट अब मिलीमीटर स्क्वायर की तो हमने कोई वैल्यू नहीं पढ़ी है लेकिन मिलीमीटर हमने पढ़ा है। देखिए जी क्या देगा 1400 स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब मिलीमीटर
इंटू मिलीमीटर। ऐसा ही है। अब आप देखें, मैंने पहले चाहती हूं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो, मिलीमीटर किस में चेंज हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसे चेंज करना रहते हैं। तो 1 मिलीमीटर में किसके इक्वल होता है सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर के। तो देखें हम कैसे करेंगे, 1400 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या रहेगा 1/10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या रहेगा 1/10 सेंटीमीटर। जी क्लास, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। Therefore 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, के 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर क्या होते हैं हमारे पास 1/10। आगे देखिए जी, ये 0 इस 0 से कट गया, ये वाला 0 इस 0 से कट गया, आंसर क्या आ गया 14। इधर भी सेंटीमीटर बच गया और इधर भी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू क्या है ये आपके पास 14, ये पुट करना है आपको। ठीक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं इसी को यूज करूंगी, 14 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब आप देखें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको यूज करने से पहले Therefore 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आप पुट कर लें 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी 1/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। जी स्टूडेंट, पहले हम 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर हम उसे फिर दोबारा 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, मतलब आप देखें ना 14/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, यहाँ आंसर आएगा हमारे पास 0.3। ये इसका आंसर आएगा 0.00, हाँ जी ठीक है 0.0014। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए जी क्लास, हमारे पास यहाँ तक आ गया, बस उन्होंने हमें यही फाइंड करने के लिए कहा था कि आपने पहले 1400 को सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है के मुताबिक, फिर मीटर स्क्वायर के मुताबिक हमने फाइंड करना है। अगली वैल्यू क्या दी हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है जी, मीटर स्क्वायर में। पार्ट 2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100। आप इसको सेपरेट कर लेंगे ना, ये आपके लिए आसानी है। 100 पहले आपने यहां लिखना है, Therefore 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 1/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। जी क्लास ऐसी आएगा, सेंटीमीटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1/100 मीटर लिख दिया। अब आप इसकी कटिंग कर लें, देखिए कटिंग होती है, ये 100 से कट गया, यहाँ क्या रह गया 1/100 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 0.01। आप यहाँ पे पुट कर लें 0.01 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने किस में करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में। देखिए जी, मीटर स्क्वायर को हम मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/1000 लिखा हुआ है, तो हम इसमें देखें, या आप अपने क्वेश्चन के से ही सॉल्व कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। Therefore 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर।
आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो आप फर्स्ट फिल कर लें 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पार्ट 5 मीटर स्क्वायर। अब हमने 5 मीटर स्क्वायर से हमने सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है और मिलीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए जी 5 मीटर स्क्वायर मतलब 5 मीटर और मीटर, therefore 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 5 into 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने, यहाँ क्या आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या रहेगा जी 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5,000 या स्टूडेंट 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ पे पुट कर दें। अब हमने क्या करना है मिलीमीटर स्क्वायर में हमने इसे फाइंड करना। आप चाहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर से ही फाइंड कर लें, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास क्या होता है 10। देखिए जी 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर cm मतलब सेंटीमीटर, therefore 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ऐसे ही है क्लास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। अब आप इसे 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 10 और 10 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मिलियन 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट हमारे पास आंसर आया 5 मिलियन, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास जो है टेबल दिया हुआ था, उसके मुताबिक हमने इसे क्या किया है कि पहले वैल्यूज लगाई, जो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी उसके मुताबिक हमने सेंटीमीटर और मीटर को यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्व किया। देखिए अब ये वाला टेबल यूज हुआ है ना, मैंने ये इसलिए लिखवाया था, इसलिए आपको यूनिट्स के बारे में बताया था क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड था। जब आप ये तीनों पार्ट कर लेंगे ना तो आपको इनको यूज करना आ जाएगा बिल्कुल। ठीक हो गया, वो मैंने कर दिया। आप अच्छे तरीके से जो है इसे प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सम पार्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ हॉल इज कवर्ड विद कारपेट। कि जो हॉल का फर्श है वो किसे कवर किया हुआ है, कारपेट से। फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड। तो बताएं जो अनकवर फ्लोर है उसकी जो है वैल्यू बताएं या बताएं वो कितना अनकवर है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना होगा, इसका एरिया फाइंड करना होगा। जाहिर है कारपेट हम बाउंड्री पे तो नहीं बिछाते, कारपेट तो हम अंदर बिछाते हैं। तो जब हम कारपेट अंदर बिछाते हैं तो आधे से ज्यादा जो फ्लोर है हॉल का वो कवर है। जो नहीं है कवर हमने ये बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, बस हमने इसमें छोटी सी चीज ही फाइंड करनी है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की जो डायग्राम बनी हुई है वो ये है। ये पार्ट अनकवर्ड है, 5 मीटर, 15 मीटर
10 मीटर। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ। तो देखिए हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर क्या है जी, यहां से स्टार्ट करते हैं हम करना। टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर इक्वल टू 15 मीटर। जी क्लास सही दिया हुआ। टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर क्या है 15 मीटर। अब हमने लेंथ ऑफ अनकवर फ्लोर निकालना है। देखिए कवर कितना है 10 मीटर है, कवर फ्लोर कितना है जी 10 मीटर। अब लेंथ ऑफ अनकवर फ्लोर तो हम वो कैसे निकालेंगे, 15 मीटर माइनस 10 मीटर, माइनस करेंगे तो क्या रहेगा जी 5 मीटर। ऐसे ही है, लेंथ फाइंड हो गई, मतलब ये जो लेंथ है ये भी क्या है जी 5 मीटर है। एरिया फाइंड कर लें, ब्रेथ तो उन्होंने पहले ही दे दी हुई थी। एरिया ऑफ अ फ्लोर, स्टूडेंट खाली फ्लोर नहीं लिखा रहेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ अ अनकवर आएगा। अनकवर फ्लोर इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, मतलब 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आएगा 5 मीटर, ब्रेथ भी 5 मीटर ही है, 5 5 द 25 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ये है जी एरिया ऑफ अ अनकवर फ्लोर। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व, यही उन्होंने पूछा हुआ था कि अगर आपके पास अनकवर है तो बताएं क्या इसका आंसर होगा। अनकवर का फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। के लॉन जो दिया हुआ है वॉकिंग ट्रैक के साथ, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4, ये लॉन है, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये वाली वैल्यू 16 मीटर और जो ये है ये 6 मीटर है। स्टूडेंट आप देखें कि आप ये समझ लें, ये जो सारा हमारे पास है ये वॉकिंग ट्रैक है, ठीक है, इसके अंदर लॉन बना हुआ है। आप देखते हैं ना कि जब हम पार्क में जाते हैं तो ट्रैक जो है साइड पर होता है, ठीक है, उन्होंने बनाए होते हैं बाउंड्री उसकी, और अंदर जो है लॉन या कोई पार्क होता है जिसके अंदर हम खेलते हैं। जैसे आप देखें ये जो हम फैमिली पार्क जाते हैं उसमें ट्रैक बना होता है, वहाँ पे सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और जो दरमियान में होता है पार्ट जो ग्रास का होता है वहाँ पे सब बैठे होते हैं, ग्रास एरिया जिसे हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने करना है जी, देखिए सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने लेंथ फाइंड करनी है या एरिया फाइंड करना है जो है ट्रैक के लिहाज से, और फिर हमने लॉन के लिहाज से एरिया फाइंड करना है। देखिए ये सवाल करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक। जी क्लास देखें, लेंथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, ट्रैक के जो हमारे पास साथ दिया हुआ है वो क्या है 16 है। देखिए जी ये मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 16 लेंथ दी हुई है, प्लस ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगी, जाहिर सी बात है, तो ये भी 2 ही होगी। इन सब को हमने प्लस ये 2 प्लस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर,
तो क्या आ गया जी 20 मीटर। मतलब वॉकिंग ट्रैक हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉकिंग ट्रैक क्या आ जाएगा क्लास के साथ जो लेंथ है वो हमारे पास 20 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट आइडिया हमने ब्रेथ फाइंड करनी है। अब ब्रेथ में हमारे पास ये है और ये वाली वैल्यू, मतलब इसको और इसको आप प्लस करेंगे। ब्रेथ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मीटर प्लस ये 6 मीटर है, 2 और 2 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा जी 4 मीटर, मतलब 10 मीटर आपके पास क्या आ जाएगा ब्रेथ आ जाएगी। लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब हमने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया ऑफ लॉन with walking track equal to L multiply by B। L की वैल्यू क्या है 20 मीटर और ब्रेथ की क्या है जी 10 मीटर, मतलब 200 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200 मीटर स्क्वायर। डी स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास क्या कहा हुआ है, ये कहा हुआ है कि अब आपने जो है लॉन के साथ भी बताना है वॉकिंग ट्रैक का एरिया क्या है और आपने लॉन का भी एरिया बताना है। जाहिर है टोटल एरिया तभी फाइंड होगा वॉकिंग एरिया का। मतलब लेंथ हम निकालेंगे जी, लेंथ ऑफ लॉन वो हमारे पास क्या है 16 मीटर, ब्रेथ ऑफ लॉन ये देखिए ये लिखा हुआ है 6 मीटर। एरिया फाइंड कर लें। एरिया ऑफ लॉन इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। लॉन विद वॉकिंग ट्रैक भी आ गया एरिया और जो है विदाउट लॉन जो है उसके वॉकिंग ट्रैक के भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक के एरिया ऑफ ये जो ये सारा वॉकिंग ट्रैक है इसका एरिया क्या होगा। देखें एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक माइनस एरिया ऑफ लॉन, माइनस कर लें जी हमारे पास क्या रहेगा 200 मीटर स्क्वायर माइनस 96 मीटर स्क्वायर। इसको आप माइनस करें 4 तो यहाँ क्या आएगा 10 में से 4 19 में से। ठीक है जी क्लास आंसर क्या आ गया 104 आ गया हमारे पास 104 मीटर स्क्वायर। ये जो वॉकिंग ट्रैक का एरिया 104 है, लॉन का एरिया क्या है 96 सेंटीमीटर, लॉन विद वॉकिंग ट्रैक का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 200 मीटर स्क्वायर है। ये चीज़ उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था कि टोटल एरिया हमारे पास क्या है वो हमने बताना था कि वॉकिंग ट्रैक का जो टोटल एरिया वो क्या है 104 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
जी क्लास क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। अनशेडेड फिगर जो हमने है हमारे पास उसको हमने एरिया फाइंड करना है। देखिए जी डायग्राम क्वेश्चन नंबर 5। ये सारा जो बाहर वाला एरिया है वो क्या है जी, शेडेड है। इसमें उन्होंने ये वैल्यू क्या दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या है 50 मीटर। जो ये वैल्यू है वैल्यू वो भी क्या है 2 मीटर और देन ये क्या आ जाएगा जी 20 मीटर। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब हमने बताना है जी एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए जाहिर है लेंथ और ब्रेथ गिवन होनी लाजमी है। तो क्या आएगा लेंथ ऑफ शेडेड और अनशेडेड लिखा, हाँ अनशेडेड है। अनशेडेड रीजन इक्वल टू, देखिए जी क्लास हमारे पास जो लेंथ है वो 50 है, मतलब उन्होंने कहा हुआ है कि ये भी क्या है हमारे पास 2 मीटर है, तो 50 मीटर माइनस 4 मीटर, जाहिर है दोनों तरफ भी लेंथ ये जो अंदर जो दी हुई है शेडेड पार्ट का 4, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। 2 क्या हो जाएंगे 4, माइनस करें तो यहाँ पे क्या रहेगा 46 मीटर। ब्रेथ ऑफ अनशेडेड रीजन इक्वल टू 20 मीटर माइनस 4 मीटर, तो आंसर क्या आएगा जी 16 मीटर। यही है। ये देखिए जी ये अगर ब्रेथ है हमारे पास 20 मीटर, ये भी क्या है 2 है, ये क्या है 2 है, तो 2 और 2 को प्लस किया 4, 20 में से 4 माइनस किया तो क्या रहेगा 16। अब आप एरिया फाइंड कर लें। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 46 मीटर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखिए क्या आंसर आता है। 36, 24 और 27, 6, 13, 736 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है। जी क्लास कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है ट्राइंगल यूज हो रही है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आप देखिए फिगर में 2 डायग्राम बन रही हैं। एक है जी डायग्राम में वो ट्राइंगल है और दरमियान में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे नहीं है। ये बनेगी अब सही है। ये 5 मीटर, 3 मीटर, 8, 3, 4 मीटर, 5 मीटर। ये देखिए क्लास रीजन 1, रीजन 2
रीजन 3 रीजन है, इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। पहला करेंगे जी, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। perimeter of a figure equal to 3 meter plus 5 meter plus 8 meter plus 5 meter plus 4 meter और plus 3 meter। प्लस कर लें जी, 8, 16, 420 और 28 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या है जी, 28 मीटर है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई मिस? यहाँ पे तो सच सॉरी ये भी तो आएगा 4 मीटर प्लस 4 मीटर करें तो क्या रहेगा जी, 32 मीटर। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? हमने जितने भी मीटर्स थे वो सारे प्लस कर लिए। आगे देखिए जी, हमारे पास आंसर क्या है। पहले हम रीजन 1 निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1। देखिए जी, इसके अंदर ट्रायंगल यूज हो रही है। हमने एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल मतलब हमने पढ़ा था एरिया ऑफ रीजन 1 जो हमारे पास ट्रायंगल रिप्रेजेंट करिए, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही होता है क्लास। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है जी, 3 सेंटीमीटर। पुट कर लें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। 2 1 2 2 2 4 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ रीजन 2 निकालने, वो क्या है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रीजन 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है जी, 8 मीटर और ब्रेथ क्या दी हुई है क्लास, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर। 8 4 32 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन 3 जी क्लास, रीजन 3 भी हमारे पास क्या दी हुई है, ट्रायंगल। वही फॉर्मूला लगेगा इसमें 1/2 L मल्टीप्लाई बाय B 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। 2 1 2 2 2 4 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर इक्वल टू क्या रहेगा जी, 6 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जितने भी अब हमने एरिया निकाले हैं, एरिया ऑफ अ कंपोजिट फिगर एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर इक्वल टू 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3। 1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 6 मीटर प्लस 32 मीटर प्लस 6 मीटर स्क्वायर। 38 39 40 41 42 43 44 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर है 44 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाना था, एरिया हमने निकाल लिया है। जी क्लास देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन दिया हुआ था। एक डायग्राम थी जिसमें 3 रीजन थे, हमने तीनों रीजन निकाले और फिर देन हमने कंपोजिट फिगर किया, उसकी जितनी भी वैल्यूज आई थी उन सबको प्लस कर लिया, जिसका आंसर क्या आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.5 हमारी मुकम्मल हो गई है। स्टूडेंट, जो आपको ये इस वीडियो लेक्चर में काम कराया जा रहा है, आपको क्लास में नहीं कराया जाएगा। काइंडली आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। मैंने हर चीज़ अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन की है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाती हूँ वैसे ही मैंने आपको वीडियो लेक्चर में भी पढ़ाया है। आप इसे अपनी नोटबुक पे जो है लिखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जानते हैं कि छुट्टियां हमारी जो बढ़ गई हैं उसको हमने कवर करना है।
तो आपने 3.5 घर से कंप्लीट लिख कर लेकर आनी है और समझनी भी है। जितनी दफ़ा वीडियो देखेंगे आपको उतनी ही अच्छी जो है ना समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।